नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद चौधरी एकलव्य कोचिंग सेंटर बहल भिवानी हरियाणा से आप सभी के लिए हरियाणा करंट अफेयर की जो 2024-25 है उसकी एक नई बुक लेके आया हूँ। इस बुक की क्या ख़ास बात है, ये स्पेशल जो सीटी प्री की अभी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनकी जो बच्चे तैयारी करें तो वो सीटी विशेषांक आप सबके लिए पूरी साल भर का मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ। इसकी क्या ख़ास बात है इस किताब की, इसमें देखो नया मंत्रिमंडल है, इसमें 15वीं जो हरियाणा विधानसभा है, इसमें लोकसभा भी आपको, और इसमें जो ओलंपिक हुए हैं जो पेरिस में, चाहे वो ओलंपिक हो पैरा ओलंपिक हो, इन सब के पर्सन डाले गए हैं। अभी जो आगे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव होगा जो यानी नवंबर से दिसंबर तक चलेगा, उसके भी इसमें पर्सन डाले गए हैं। और इसमें क्या है, रत्नावली महोत्सव के बारे में भी बताया गया है। और जो हरियाणा सरकार ने नए अभी जब सैनी साहब का गठन हुआ है तो उसके बाद में जो नए पुरातात्विक व संरक्षित जो स्थल घोषित किए गए हैं वो हैं इसमें हरियाणा साहित्य व संस्कृत अकादमी पुरस्कार 2024 जो दिए गए हैं उन सब के बारे में वर्णन है। देखो एक बार इसकी मैं आपको विशेष सूची दिखा रहा हूँ। इस प्रकार से ये विशेष सूची मिलेगी आपको। ये जो किताब है वो हरियाणा राज्य गीत से क्या है स्टार्ट हो रही है। और इसमें देखो नया मंत्रिमंडल है, बाकायदा जो अभी नया मंत्रिमंडल गठित किया गया है वो है। इसमें बाकायदा ये बताया गया है कि सबसे छोटा जो है मंत्री किसी, सबसे कम उम्र में सब जो है मंत्री कौन बना है, सबसे अधिक उम्र में मंत्री कौन बना है, कौन कौन से मंत्री को कौन कौन से विभाग हैं वो यानी कौन कौन से दिए गए हैं। इसमें 15वीं हरियाणा विधानसभा है, बाकायदा डिटेल से मिलेगी कि विधानसभा के चुनाव कब हुए, उनका रिजल्ट कब आया है। ये 15वीं विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोटों से जीत किसकी हुई है, सबसे कम छोटी जीत किसकी हुई है, लिख रखा है बाकायदा। देखो मामन खान जो है वो 98,441 वोट से जीते हैं, और सबसे छोटी जीत है वो देवेंद्र अत्री जो भाजपा के उचाणा से, वो मात्र 32 वोट से जीते हैं। सबसे जो युवा विधायक है वो आदित्य सुरजेवाला बना है कैथल से मात्र 25 वर्ष में। और सबसे अधिक उम्र का जो उम्रदराज विधायक है रघुवीर सिंह कादियान जो लगातार कांग्रेस से 7 बार जीते हैं, 80 साल का वो बना है। देखो बड़ा विस्तार से बताया गया है। ये भी बताया गया है कि 19 मार्च 1967 से लेकर अब तक 91 महिला विधायक हैं वो यानी हरियाणा विधानसभा के लिए चुनी गई हैं। ये जो सारे विधायक हैं इनका निर्वाचन क्षेत्र के बारे में दे रखा है और वो कहाँ कहाँ से जीत के आए हैं। इसके अलावा देखो हरियाणा लोकसभा एक नज़र, ये भी सारा इसमें पूरा डिटेल में डाला गया है। लोकसभा से संबंधित जो जितने भी क्वेश्चन जो बने हैं वो सारे इसमें हैं। 18वीं जो लोकसभा में से जो हरियाणा के लिए जो सांसद चुने गए हैं, और बहुत सारे प्रश्न हैं जो लोकसभा से संबंधित अब तक कितनी महिलाएं हैं वो हरियाणा में लोकसभा से सांसद चुनी गई हैं। बाकायदा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, छोटा कौन सा है, हर चीज़ को डिटेल से बताया गया है। मार्च जो है 1967 में लोकसभा की सीटें कितनी थी, जब हरियाणा का गठन हुआ जब कितनी थी, सारी चीज़। इसमें ओलंपिक का भी हमने स्पेशल है वो डाला है अब की बार खेलों में, जिसमें प्राचीन ओलंपिक है, आधुनिक ओलंपिक है, और ओलंपिक में भारत का व हरियाणा का अलग अलग जो प्रदर्शन है वो बता रखा है। पेरिस ओलंपिक में हरियाणा के जो कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था, ये देखो बाकायदा 25 खिलाड़ी थे। ध्वजवाहक कौन कौन थे, समापन में कौन कौन ध्वजवाहक थे, सारी पदक तालिका है वो दी गई है इसमें। यानी अमेरिका ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं, भारत का स्थान है वो 71वां आया है। ये सारा जो है अलग से व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत ने अब तक कुल कितने पदक जीते हैं सारा डिटेल से इसमें। हरियाणा के खिलाड़ियों ने ओलंपिक खेलों में जो है यानी जो सिंगल इवेंट में हरियाणा सिंगल इवेंट में देश को 27 पदक मिले हैं, उसमें 10 पदक 37% जो हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। तो इन सब का वर्णन है वो इस किताब में दिया गया है। पेरिस पैरा ओलंपिक के बारे में भी है। और इस प्रकार से प्रदेश की विकास यात्रा है। दूध उत्पादन के जो हैं नए आंकड़े हैं, हरियाणा में गठित नए विभागों के बारे में बताया गया है। जो फल उत्कृष्टता केंद्र हैं, सब्जी बागवानी विभाग उत्कृष्टता केंद्र हैं। और इसके अलावा हरियाणा में जो वनों के भार पेड़ पौधों की पहली बार गणना हुई है। और जो विरासत टेक वाले जो पौधे हैं वो सबसे अधिक कहाँ हैं, रेवाड़ी में। देखो इस प्रकार के जो प्रश्न है ये आया भी था हमारा, ये प्रश्न है जो पीछे एग्जाम हुए हैं उसमें दिया भी गया है एकलव्य से। तो ये प्रश्न आपको सिर्फ एकलव्य की बुकों में ही मिल सकते हैं। हरियाणा वेटलैंड रिपोर्ट है, इसमें सामाजिक आर्थिक संकेत रिपोर्ट है हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में जो दिसंबर तक की अपडेट है। इसके अलावा हरियाणा का नया लिंगानुपात दिया गया है।
इसके अलावा राज्य के प्रमुख महोत्सव व मेलों के बारे में बताया गया है। ये देखो 18 नवंबर से 15 दिसंबर तक ये जो मेला आयोजित हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी जो है वो यानी 18 नवंबर हुई भी नहीं है, तो ये बाकायदा आपको आगे का जो है जो डिटेल है वो दिया गया है। हरियाणा की जनसंख्या 2024 के नए आंकड़े हैं, जिसमें हरियाणा का स्थान है वो यानी देश में 17वां हुआ है, और हरियाणा की जनसंख्या जो मेडागास्कर देश है जो 50वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है उसके बराबर पहुंच गई है। तो हर बातें हैं इसमें, इकोनॉमिक सर्वे है सारा, इसमें आपको जनवरी से लेकर यानी दिसंबर तक का अपडेट जो करंट जीके है वो भी मिलेगा। इसमें बजट भी है, इसमें फिल्मों के भी आपको क्या है अपडेट। देखो 70वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से जो हरियाणवी फिल्म फौजा को सम्मानित किया गया है, जिसको यानी 3 अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड मिले हैं राष्ट्रीय लेवल के, तो फिल्म फौजा की पूरी जानकारी आपको मिलेगी। और 7वां जो हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है जिसका आयोजन जो कुरुक्षेत्र में हुआ है वो भी है, लेटेस्ट है। देखो बिल्कुल फौजा फिल्म है, ये प्रश्न पक्का आएगा आपके एग्जाम में, बिल्कुल करंट का है, राज्य सरकार के द्वारा संचालित इसमें योजनाएं हैं। अलग से भी जो महत्वपूर्ण करंट है वो दिया गया है। ये जनवरी से कंटिन्यू स्टार्ट होती रहेगी, आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस प्रकार से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक रेगुलर आपको ये यानी इसमें पढ़ने को मिलेगा। इसमें देखो साहित्य अकादमी के जो पुरस्कार हैं उनके बारे में भी है। ये हरियाणा केसरी बनी है 2024 की प्रियंका चहल। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है, हरियाणा में कन्या भ्रूण संरक्षण दिवस जो पहली बार मनाया गया है 10 जुलाई को, तो ये प्रश्न आपको सिर्फ एकलव्य की किताब में मिल सकते हैं। इस जो नए पुरातात्विक जो संरक्षित स्थल जो घोषित हुए हैं वो सारे के सारे यानी जैसे सोलाराई तालाब है, रेवाड़ी का ये जो रानी की ठोडी है, जरासन का टिल्ला है, मध्य युगीन जो मकबरा है पलवल का, तो ये सारे के सारे जो मेशनरी जो टैंक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है नूह है का, तो जो चुईमल की छतरी के पास है, तो ये सारे पुरातात्विक स्थल हैं, इनके बारे में दिया गया है। मिसेज जो हरियाणा चुनी गई है और जो मिस इंडिया जो हरियाणा की चुनी गई है, इन सब के बारे में इसमें बताया गया है बाकायदा। तो बिल्कुल अपडेट है। ये देखो शांति, इसमें साथ साथ करंट भी है, जो मेन करंट बनता है। शांति का नोबेल पुरस्कार जापानी संगठन कौन से को दिया गया है, साहित्य का जो कोरियाई लेखिका है हांगकांग, उसके बारे में बताया गया है। सारे नई जो विभागों के अध्यक्ष हैं, देखो जो राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष है विजया किशोर, वो बनाई गई है। 15वीं विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो हरविंदर कल्याण हैं, उपाध्यक्ष हैं श्री कृष्ण मिड्डा हैं। ये देखो अभी नया बना है विवेक जोशी, जो नया मुख्य सचिव बनाया गया है, बिल्कुल अपडेट है। साहित्य अकादमी के भी जो अध्यक्ष हैं वो पहले वाले नहीं रहे हैं, अब बदल दिए गए हैं। जैसे हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी का सरदार हरपाल सिंह को बनाया गया है। तो इस प्रकार से खेल संस्थाओं के प्रमुख, तो इस प्रकार से ये बिल्कुल आपको अपडेट, बिल्कुल नई लेटेस्ट बुक है। इससे अच्छा मैटर आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो एक बार इस बुक को यानी ज़रूर जाकर बाज़ार में देखना पढ़ना, आपको जो आने वाला सीटी का जो पेपर है इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।